अभी बचा हुआ है। 1 सीटों के चुनाव और इसके रिजल्ट आने के बाद फिर वो सरकार की गठन होगी। राज्यपाल के पास पत्र सौंपा जाएगा, अपना दावेदारी पेश की जाएगी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राज्यपाल की अनुमति के बाद से उन्हीं विधायकों में से एक जन को मुख्यमंत्री चुना जाएगा और सारे लोग उस पर सहमति देंगे और सरकार बनेगी। उसके बाद से मंत्रिमंडल का गठन होगा। ये बात की बातें हैं। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस के बारे में कि तृणमूल कांग्रेस को इतनी करारी जो हार मिली है, ठीक है, इसमें तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोगों का और बहुत सारे लोगों का, तृणमूल कांग्रेस ने और सारे भी लोगों का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ है नहीं हुआ ये बात की बात है, ये तो जांच का विषय है। अगर गड़बड़ हुआ है तो जो इलेक्शन कमीशन है इसको जांच करे और उसको जो सही है उसको करे। अगर कहीं पे गड़बड़ी हुई है तो उसको दोबारा रद्द करे, दोबारा चुनाव कराए, दोबारा चुनाव करके दोबारा रिजल्ट घोषित करे। दूसरी बात, अगर गड़बड़ नहीं हुई है, हम मान लेते हैं गड़बड़ नहीं हुई है क्योंकि अब जनता ने अपना मत दे दिया है, उसका काउंटिंग हो गया और कोई कैंडिडेट जीत गया है, तो जिन कैंडिडेटों ने जीत हासिल की उनको बधाई। और उन्हें अब खुशी तो मनाने की जरूरत है। उनको बधाई देता हूँ कि अब वो खुशी मनाएं कि उनको जनता ने चुना है। लेकिन चुनने के बाद अब उनकी जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। लाइबिलिटी सिंस कि अब उन्हें काम करना होगा, सिर्फ जनता का जीत जाने से नहीं होगा। जनता ने आपके ऊपर जो भरोसा दिलाया है कि आपको मैंने चुन के भेजा है तो आप उनके लिए, जनता के लिए काम करेंगे। जो उनकी मूल सुविधाएं का काम है उसको आपको करना होगा। कि राज्य में जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी मंत्री बने, उनका अब दायित्व बनता है कि इस राज्य के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए अपना काम करें और इसके डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए और यहाँ के सुख सुविधाओं के लिए काम करें। दूसरी बात आते हैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। तृणमूल कांग्रेस को जो हार मिली है, लगभग 137 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि बीजेपी को 131 सीटों का लाभ हुआ है। तो तृणमूल कांग्रेस को अब अपने अंदर मंथन करना चाहिए। माननीय ममता बनर्जी जी से ये आग्रह होगा कि वो अपने विधायकों से बात करे, मीटिंग करे कि उनसे कहाँ गलतियां हुई, उन गलतियों को आगे सुधारने की जरूरत है। और वो जो उनके विधायक जो कैंडिडेट थे, अब उनको अपने कार्यकर्ताओं से पूछना होगा कि आपने ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं काम किया, आपने जनता का विश्वास क्यों नहीं जीता और कहाँ पे आपसे भूल हुई, उसको सुधारने की जरूरत है। न कि दोबारा यही गलती हो। अब आपके पास 5 साल का जनता ने आपको समय दिया है विचार करने का, सोचने का, और आपको अगले 5 साल के बाद से आपको चुनाव लड़ने का दोबारा मौका दिया जाएगा, जिसमें आप अगर जनता का विश्वास जीते हैं तो आप दोबारा चुन के आएंगे और फिर से जनता की सेवा कर पाएंगे। और बीजेपी को है कि बीजेपी को बहुत बहुत बधाई, ताकि उन्होंने 3 राज्यों में अपना बहुमत हासिल करके और अपना सरकार बनाया है। तो उनका कहना है कि अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई है।